हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे टॉप ऐसे 20 क्वेश्चंस के बारे में जो कि हाल की परीक्षाओं में एक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनमें से पहली क्वेश्चंस है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो यहाँ पर पहली ऑप्शन जो है बाघ, बी ऑप्शन आपका शेर, सी ऑप्शन हाथी और डी ऑप्शन गेंडा। तो देखिए गाइस, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है इनमें बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं बाघ और शेर में। तो यहाँ पर सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 2 नंबर का, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए ऑप्शन अमेजन, बी ऑप्शन नील, सी ऑप्शन का गंगा और डी ऑप्शन यागात्सी। तो देखिए गाइज, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है तो आप यहाँ पर देखेंगे जो अमेजन नदी है ये तो अमेजन में पाई जाती है, और यांगसी जो है ये तो चीन में पाई जाती है, गंगा ये भारत में पाई जाती है, और ये जो नील पाई जाती है नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। इसी तरह से 3 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है। ए ऑप्शन सूर्य, बी ऑप्शन मंगल, सी ऑप्शन चंद्रमा और डी ऑप्शन आपका शुक्र है। तो देखिए पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा। अगली क्वेश्चन है 4 नंबर का, यहाँ पर आप देखेंगे भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो देखिए जो संविधान बनकर जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, और लागू जो किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 5 नंबर का, पंचतंत्र का लेखक कौन माने जाते हैं। ए ऑप्शन कालिदास, बी ऑप्शन वाल्मीकि, सी ऑप्शन विष्णु शर्मा, डी ऑप्शन आपका तुलसीदास है। तो देखिए गाइस, जो पंचतंत्र का लेखक हैं वो विष्णु शर्मा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखिएगा जो अभी नीति आयोग चलती है उसको पहले नाम से जाना जाता था योजना आयोग के नाम से, और योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 1950 में हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1950 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं, और इनमें से ए ऑप्शन आपका अफ्रीका, बी ऑप्शन यूरोप, सी ऑप्शन एशिया, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ये चारों महाद्वीप हैं। जो इनमें से सबसे बड़ी है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, जिसमें कि हम लोग रहते हैं भारत के लोग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 8 नंबर का, जन गण मन के रचयिता कौन है, यानी कि राष्ट्रगान का रचयिता कौन है। तो देखिए राष्ट्रगान का रचयिता जो है इसमें ए ऑप्शन इकबाल, बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर गाइज हो जाएगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 9 नंबर का, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ए ऑप्शन आपका मंगल है, बी ऑप्शन वरुण, सी ऑप्शन शनि, डी ऑप्शन बृहस्पति। तो देखिए सौरमंडल का जो ग्रह है सबसे बड़ा वो बृहस्पति को है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहस्पति। अगली क्वेश्चन है 10 नंबर का, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। यहाँ पर पूछ रहा है जो श्वेत क्रांति यहाँ पर पूछ रहा है किससे संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन फल उत्पादन, बी ऑप्शन दूध उत्पादन, सी ऑप्शन मत्स्य पालन और डी ऑप्शन अनाज उत्पादन। तो देखिए जो श्वेत क्रांति संबंधित है वो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। तो इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध उत्पादन। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 11 नंबर का, ताजमहल किसने बनवाया था। ए ऑप्शन आपका अकबर, बी ऑप्शन बाबर, सी ऑप्शन हुमायूं, डी ऑप्शन आपका शाहजहां। तो देखिए इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहां। ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी की यादगार में। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 12 नंबर का, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन इनसेट, बी ऑप्शन रोहिणी, सी ऑप्शन आर्यभट्ट और डी ऑप्शन भास्कर।
तो देखिए गाइस, जो भारत का पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था, जो कि सबसे पहले इनको बनाया गया था उपग्रह। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 13 नंबर का, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? इसमें ए ऑप्शन वर्गीज कुरियन, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सी ऑप्शन नॉर्मन बोरलॉग और डी ऑप्शन एस स्वामीनाथन है। तो देखिए, हरित क्रांति का जो जनक माने जाते हैं वो एस स्वामीनाथन को माने जाते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस स्वामीनाथन। इसी तरह से 14 नंबर का क्वेश्चन से, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए ऑप्शन आपका दिया है धौलागिरी, बी ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, सी ऑप्शन का कंचनजंगा और डी ऑप्शन लोहोत्से है। तो इसमें से देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 15 नंबर का, महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? ए ऑप्शन आपका व्यास, बी ऑप्शन वाल्मीकि, सी ऑप्शन कालिदास, डी ऑप्शन तुलसीदास। तो इसमें से जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यास महाभारत के लेखक हैं। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 16 नंबर का, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ए ऑप्शन आपका 21, बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन 29 और डी ऑप्शन 24। तो देखिए, इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25। तो इनमें से सही आंसर। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 17 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन 1942, बी ऑप्शन 1905, सी ऑप्शन 1920 और डी ऑप्शन 1885। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1885। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 18 नंबर का, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ए ऑप्शन कालाहारी, बी ऑप्शन थार, सी ऑप्शन सहारा और डी ऑप्शन गोबी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 18 क्वेश्चंस का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहारा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 19 नंबर का, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ए ऑप्शन 22 अप्रैल, बी ऑप्शन 16 सितंबर, सी ऑप्शन 21 मार्च, डी ऑप्शन 5 जून। तो देखिए, इसमें से जो सही आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस का वो आपका 5 जून को होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 जून। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए ऑप्शन क्रिकेट, बी ऑप्शन हॉकी और सी ऑप्शन कबड्डी और डी ऑप्शन फुटबॉल। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका हॉकी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी। तो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि ज़रा सा भी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।